साथियों नमस्कार। मैं आपका अपना सत्यनारायण शुक्ला और खबर एक्सप्रेस न्यूज का आप लाइव देख रहे हैं और इस वक्त के जो कि है रात के तकरीबन 11 बज चुके हैं और जो तमाम कयास हैं वो एक ही बात को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत में लगाए जा रहे हैं कि अब मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री का चेहरा है वो कौन होगा। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन उसके बीच में एक बयान आता है, वह बयान पूरे मध्य प्रदेश को चौंका देता है और जीतने वालों से जो ज्यादा चर्चा होती है वो हारने वालों में होती है और हारने वालों के उस मंत्री से होती है जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय को संभाल रहा था। यानी हम बात कर रहे हैं नरोत्तम मिश्रा की। उसके बाद हम चलेंगे सीएम पद को लेकर और तमाम चीजों को लेकर। तो मध्य प्रदेश में ये जो चर्चा है वो सीएम पद को लेकर अभी तेज है और इन तमाम चीजों के बीच में नरोत्तम मिश्रा का एक ऐसा बयान आया जिसने मध्य प्रदेश की सियासत में एक भूचाल मचा दिया। सूत्र और कयास जो बता रहे हैं उन तमाम चीजों से लग रहा है कि क्या मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो सकते हैं। यह चौंकाने वाली बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की है, जो भारतीय जनता पार्टी से इस बार चुनाव हार चुके हैं। तो तमाम चीजें हैं, लेकिन उसके पहले गुजारिश आप तमाम लोगों से है कि कृपया इस लाइव में जुड़ें और जो आपके सवाल हों वो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर भेज सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपके जो सवाल हैं उसका हम सटीक जवाब दे सकेंगे, क्योंकि ये लाइव बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि प्रदेश का सवाल है और प्रदेश के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ है, इन तमाम चीजों को लेकर ये लाइव है। मुख्यमंत्री चेहरे का सस्पेंस मध्य प्रदेश में इसलिए बरकरार है कि इस बार जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा तो सीएम फेस को लेकर चुनाव नहीं लड़ा, सीएम फेस को ओपन नहीं किया कि आखिर मध्य प्रदेश में कौन। बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम पढ़ रहा है, डिप्टी सीएम कौन हो सकता है। जी बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा आपसे टाइम चाहेंगे। इसके लिए आप लगातार हमारी लाइव में बने रहें। हम आप तमाम लोगों के सवाल का जो जवाब है वो देंगे। तो तिवारी जी कह रहे हैं सीएम पद और डिप्टी सीएम कौन हो सकता है। मध्य प्रदेश में जो सियासी उबाल आया है उन तमाम चीजों को लेकर एक कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं क्या मुख्यमंत्री इस बार क्या राष्ट्र विजयवर्गीय बनेंगे, क्या इस बार वरिष्ठता के आधार पर गोपाल भार्गव जी मध्य प्रदेश के सीएम बनेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेंगे, या प्रहलाद पटेल की भी दावेदारी अच्छी खासी है सीएम पद को लेकर। वो लगातार चुनाव जीतने के बाद एकदम उन्होंने प्लेन पकड़ी और सीधे दिल्ली पहुंचे, जहां पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा उनसे मुलाकात की और तमाम चीजों की जो फोटो है सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुई। तो इन तमाम चीजों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में एक सोशल मीडिया पर खबर आती है, वो खबर आती है कि मध्य प्रदेश के सागर जिले की रहली विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले गोपाल भार्गव 9वीं बार इस बार चुनाव जीते हैं और वो तत्काल प्लेन पकड़कर जो कि वो दिल्ली पहुंचे। उन्हें शीर्ष नेतृत्व ने वहां पर बुलाया, उन्हें आमंत्रित किया है। लेकिन कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व ने उन तमाम लोगों को दिल्ली तरफ किया है जो इस बार अधिक मतों से जीते हैं, चाहे हम रमेश मेहदोले की बात करें, चाहे हम इस पे खुद शिवराज सिंह चौहान की बात करें। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली जाने से साफ साफ इनकार कर दिया और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वो दिल्ली तरफ नहीं होंगे, दिल्ली की जगह को छिंदवाड़ा जाएंगे। उन्होंने इस सियासी जो क्वेश्चन को इतना घुमा के रख दिया है कि लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं वो किस प्रकार की राजनीति मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने यह बताया है कि अभी आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव है और जो छिंदवाड़ा का मत है वो इस बार अधिकतर कांग्रेस पार्टी में गया है, इसलिए वो दिल्ली न जाके छिंदवाड़ा जाएंगे और लोकसभा की वहां से उन्होंने वो तैयारी अपनी शुरू करने में जुट गए हैं। तमाम चीजें हैं जो लोगों के प्रश्न हो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं।
और आप तमाम लोग जुड़ते जा रहे हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है। रात के तकरीबन 11 बजे हम लाइव हैं और आप तमाम फेसबुक के इस लाइव से 33 से 34 लोग हमें देख रहे हैं। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। लेकिन गुजारिश यही है कि आप तमाम लोग हमसे जुड़ जाएं, हर आगे की चर्चा की जाए। तो मध्य प्रदेश में सीएम चेहरे को लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में शिवराज सिंह चौहान साहब का एक बयान आता है दोपहर में, लगभग उनके ट्विटर हैंडल से आता है, उनके फेसबुक के अकाउंट से आता है, और वो ये साफ तौर पर जाहिर जाहिर बात कहते नजर आते हैं उस बयान में कि मैं सीएम पद का दावेदार नहीं हूं, ना ही पहले था और ना ही अब हूं। तो ये बड़े नेताओं की बात जो कि है इशारों में समझने के लायक होती है। और शिवराज सिंह चौहान ने जिस प्रकार की उस वीडियो में बात की, उनके खुद के फेसबुक अकाउंट से वो वीडियो अपलोड किया गया है। इसके साथ ही उनके ट्विटर हैंडल पर भी वो वीडियो पोस्ट है। इसके साथ ही उनका जो ऑफिशियल बीजेपी का पेज है मध्य प्रदेश का, उस पर भी वो पोस्ट अपलोड है। लेकिन आपको बता दें कि जाहिर तौर पर अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती तो बतौर एक चेहरे को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा था, वो है कमलनाथ का। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव हुआ है वो बहुत ही सस्पेंशन में चुनाव हुआ है। सीएम फेस को लेकर आगे नहीं किया गया था। लेकिन जो अखबार और जो मीडिया है वो ये लगातार बताती आई है कि शिवराज सिंह चौहान को जनता पसंद नहीं करती है। लेकिन जो लाडली बहना जैसी योजनाएं कोई व्यक्ति जमीन पर उतारता है और जनता को उसका लाभ मिलता है, तो फिर बहुमत असंख्य संख्याओं में उस व्यक्ति तक पहुंचते हैं। जनता के विचार वोट के माध्यम से इस बार मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचे हैं। तो लगातार ये कयास खुद शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का आकलन नहीं किया था कि मध्य प्रदेश में लगातार वो हर वीडियो में कहते नजर आए हैं कि उन्हें तकरीबन 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत रही है। लेकिन 150 पार 160 पार भी ये सीटें मध्य प्रदेश में पहुंच गई। ये अकल्पनीय बात है और यही सियासत का दस्तूर है जहां पर जनता ने जाहिर तौर पर कयास लगाए थे कि जो कांग्रेस की सीटें हैं उन पर लगभग कांग्रेस का जीतना तय है, और जो अन्य भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं उन पर भी जो तमाम लोगों ने ये कयास लगाए थे कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो कि है सरकार और कांग्रेस की सरकार में कुछ ही सीटों का फासला हो सकता है। लेकिन इतनी ज्यादा सीटों पर भी अब दमोह से जो एमएलए रहे हैं अजय टंडन, उन्होंने ईवीएम मशीन पर सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही अगर सागर जिले की बात करें तो महेश राय जो कि चुनाव हारे हैं, बाकी की सागर जिले की 8 सीटें भारतीय जनता माफ कीजिए 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हैं। लेकिन महेश राय ने यह कहा है कि जो पार्टी के जिला अध्यक्ष है गौरव सिरोठिया जी, उनकी हार का कारण कहीं ना कहीं वो है। और भी लोगों पर आरोप उन्होंने लगाए हैं हारने के बाद इस चुनाव को। तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन अब अगर सीएम फेस को लेकर बात की जाए तो हम आपको लगातार ही बताते आ रहे हैं। सबसे पहले अगर खबर एक्सप्रेस न्यूज ने एक खबर चलाई थी कि मध्य प्रदेश में तकरीबन 20-25 साल से डिप्टी सीएम का जो पद है वो खाली पड़ा हुआ है, तो क्या वो इस बार समीकरण साधने के लिए इस पद भरा जाएगा डिप्टी सीएम का, यानी उप मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री तो ये निश्चित बात है। इस क्लिप को आप हमारी निकाल के रख दीजिए। मैं लगभग रात के 11:07 पे ये बात कह रहा हूं। इस क्लिप को आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए। इस लिंक को आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री और कोई नहीं बल्कि शिवराज सिंह चौहान ही बनने जा रहे हैं, क्योंकि तमाम चीजों से कयास लगाए गए कि उनका जो मैनेजमेंट इस चुनाव में रहा है गजब का मैनेजमेंट रहा है। और लाडली बहना योजना जैसी उन्होंने जो चीजें जमीनी पर उतारी हैं, तो इन तमाम चीजों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बन सकते हैं। लेकिन अगर जातीय समीकरण की बात करें तो उसे साधने के लिए 2 चीफ मिनिस्टर
माफ कीजिए, 2 डिप्टी सीएम जो कि हैं वो मध्य प्रदेश में बनाए जा सकते हैं। वो 2 डिप्टी सीएम कौन होंगे इस नाम की अभी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन वरिष्ठता के आधार पर भी किसी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है और डिप्टी सीएम किसी को जातीय समीकरण साधने के लिए भी बनाया जा सकता है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में आज तकरीबन 2:30 से 3 बजे एक खबर आती है। वो खबर किसी हमारे मीडिया जो हमारे प्लेटफॉर्म है भोपाल से वो खबर आती है और वो बताते हैं कि दिमनी माफ कीजिए मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा सीट से उपचुनाव होंगे और नरोत्तम मिश्रा वहां से चुनाव लड़ेंगे। जाहिर तौर पर नरोत्तम मिश्रा ने अपने वक्तव्यों में ये भी कहा है, उनके कुछ वीडियो सोशल मीडिया के जरिए वायरल हो रहे हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं लौट के वापस जरूर आऊंगा। तो वो जो वायरल है वीडियो वो हो रहे हैं और कुछ ब्रेकिंग भी आती है कि कुछ दिन बाद जो कि है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आगे आपकी बात का जो कि है जवाब दिया जाएगा। आप इस लाइव के माध्यम से जुड़े रहें। तो उनका जो सवाल है वो जवाब है वो आता है कि मैं लौट के मध्य प्रदेश में जरूर आऊंगा। और एक उसके बाद तकरीबन 3:15 बजे के करीब एक हेडलाइन आती है हमारे मीडिया के ग्रुपों में। वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिककार हैं, बहुत अच्छे विश्लेषक राजनीतिक माने जाते हैं। वो बताते हैं कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव होंगे। उपचुनाव मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा सीट में होंगे और यहाँ से नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ सकते हैं। तो जाहिर तौर पर नरोत्तम मिश्रा हार कर भी अपनी हार नहीं मानने वालों में से एक नेता माने जाते हैं। लगातार चौथी बार वो इस बार चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव में वो कहीं ना कहीं डिफीट खा गए और वहां पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो नरोत्तम मिश्रा साहिब से चुनाव जीत गए। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि हम आप तमाम लोगों की कमेंटों पर एक एक करके ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हम थोड़ी देर बाद आपके ये जो कमेंट आ रहे हैं इनका जवाब जरूर देंगे। आप इसी लाइव के माध्यम से जुड़े रहें। पहले हम अपनी आप तमाम लोगों तक बात रखें जिस खबर को देने के लिए हम आए हैं। विक्की खरे जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे कि कुछ देर बाद ही हम आपके सवालों का जवाब दे पाएंगे, क्योंकि जो खबर एक्सप्रेस न्यूज की आज दिन भर की रिपोर्टिंग है, सियासी समीकरण है, वो तमाम सियासी समीकरण हम आप लोगों तक एक पहुंचाने की छोटी सी रात में 10, 11 बजे, 9 बजे कोशिश करते हैं। तो कृपया वो समीकरण पहले आप समझें, उसके बाद हम आप तमाम लोगों के जवाब देने में समर्थ होंगे। तो बात थी डिप्टी सीएम पर और बात थी मध्य प्रदेश के सीएम पर। तो ये अंदाजा बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश के अगला जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, क्योंकि इस बात को लेकर ये चर्चा है और सस्पेंस है और मीडिया ने भी ये सस्पेंस जनता तक और आप तमाम लोगों तक बना दिया है कि इस बार सीएम चेहरे को लेकर चुनाव नहीं लड़ा गया है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी लगातार सभाओं में ये कहते हमें नजर आए हैं कि अब की बार मुख्यमंत्री मामा को बनना चाहिए या नहीं। तो तमाम ये सियासी समीकरण जो है ये जनता नहीं समझ पाती है, भोली भाली जनता होती है। लेकिन इस बार के मुख्यमंत्री जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान होंगे। लेकिन एक बात जरूर है, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कई सालों से डिप्टी सीएम का जो पद है वो खाली पड़ा हुआ है। तो एक नहीं दो डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश में मिल सकते हैं। प्रहलाद पटेल की अगर सीट की बात करें तो संभवतः लोकसभा के चुनाव तक यानी 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बाद यहां पर हो सकता है कि उपचुनाव हो जाए। दिल्ली विधानसभा सीट के जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर इस्तीफा दे दें और चुनाव हो जाए। खुद कैलाश विजयवर्गीय के जो लड़के हैं आकाश विजयवर्गीय, वो भी कहीं ना कहीं विधायक वहां से रहे हैं और उनको इस बार टिकट नहीं दिया गया। कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया गया, तो हो सकता है उस चुनाव पे कैलाश विजयवर्गीय केंद्र की राजनीति करें और वहां से वो इस्तीफा दे दें, तो उस सीट पे भी चुनाव होना संभावित है। रीति पाठक की बात करें तो हो सकता है वो केंद्र में वर्तमान में सांसद हैं, लेकिन उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार कोई राज्य मंत्री का दर्जा दे दे या मंत्री बना दे, ये भी हो सकता है। तमाम समीकरण है। लेकिन एक जो डिप्टी सीएम का चेहरा माने या सीएम का चेहरा माने, तो वो इस रास्ते से, इस बात से लेकर अलग हो गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में उन्होंने जीत हासिल नहीं की है। फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, आदिवासी जो वोटर हैं उनमें वो महत्वपूर्ण पकड़ रखते हैं।
लेकिन उनके लिए डिप्टी सीएम का जो कि फेस पहले बताया जा रहा था, लेकिन वो चुनाव इस बार विधानसभा का जो चुनाव है वो हार गए, तो उससे लगा कि इस बार फग्गन सिंह कुलस्ते और नरोत्तम मिश्रा इस दौड़ से लगभग बाहर चल रहे हैं। लेकिन जो चेहरे मध्य प्रदेश में चल रहे हैं सीएम पद की रेस को लेकर, उनमें मैं आपको बता दूं कि कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, इसके साथ शिवराज सिंह चौहान, गोपाल भार्गव और खुद बीडी शर्मा हैं, इसके साथ ही राकेश सिंह हैं जबलपुर से, जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वर्तमान में वो विधायक चुन के भी आए हैं। और अगर मंत्रियों की बात करें और सागर जिले में करें तो इस बार जो कि है भरपूर जो दावेदारी है, शैलेंद्र जैन की भी मंत्री बनने के लिए है, प्रदीप लहरिया की भी मंत्री बनने के लिए है, और गोविंद सिंह राजपूत जो कि है राजस्व और परिवहन मंत्री की पहले से जो कि है जवाबदारी संभाल रहे थे, तो बतौर वो भी इस बार मंत्री बनना चाहेंगे। सिंधिया खेमे से वो ताल्लुक रखते हैं। इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह राजपूत पहले होम मिनिस्टर रहे, लेकिन होम मिनिस्टर रहने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई, कुछ महीनों के लिए कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में हुई और वो नगरीय प्रशासन मंत्री बन गए। इसके साथ ही गोपाल भार्गव लगातार मंत्री हैं, तो उनके ऊपर तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इसके साथ ही नए मंत्री के चेहरे में अगर हम बात करें तो संजय सत्येंद्र पाठक हैं, बिजराघागढ़ विधानसभा क्षेत्र से वो लगातार जीत हासिल करते आ रहे हैं। पहले कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए और इस बार वो इस बात को लेकर अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़े कि आपके क्षेत्र से कोई मंत्री होना चाहिए, तो बिजराघागढ़ से संजय पाठक भी मंत्री बन सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन महेश राय की इस बार मंत्री पद को लेकर दावेदारी थी, लेकिन वो बीना की निर्मला सप्रे से इस बार चुनाव हार गए, तो उनका कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। लेकिन उन्होंने पार्टी पर, नेताओं पर, खुद भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया पर ये तमाम सवाल खड़े किए हैं कि उन्हें हराने में गौरव सिरोठिया या पार्टी का कुल मिला के हाथ रखा है। अगर बात करें ब्रज बिहारी पटेरिया की, तो कांग्रेस के अच्छे नेता माने जाते थे। उन्होंने खुद रहली विधानसभा क्षेत्र से गोपाल भार्गव के विरोध में चुनाव लड़ा है कांग्रेस पार्टी से, लेकिन वो देवरी विधानसभा क्षेत्र से इस बार चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी की सीट पर चुनाव लड़े, और हो सकता है कि उन्हें किसी निगम में मंडल का अध्यक्ष बना दिया जाए, उन्होंने राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया जाए, तो इस प्रकार से राज्य मंत्री का दर्जा ब्रज बिहारी पटेरिया को प्राप्त हो सकता है। और जो तमाम सियासी समीकरण है वह इसी बात को लेकर हैं, प्रहलाद पटेल को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर तय करता है, आला कमान ये तय करेंगे कि किसको मुख्यमंत्री बनना है, किसको उप मुख्यमंत्री बनना है, किसको किस मंत्री पद की जगह दी जानी है, वरिष्ठता के आधार पर भी तय होगा, जीत के आधार पर भी तय होगा। रमेश मेहदोला मध्य प्रदेश में सबसे जो जीत है वो तेज मतों से जीतने वाले व्यक्ति हैं, लगभग वो 1,07,000 कुछ वोटों से चुनाव जीते हैं। लेकिन उनके चुनाव जीतने के बाद जब विधायक दल की बैठक हुई, तमाम विधायकों को मध्य प्रदेश के भोपाल में बुलाया गया और बैठक ली गई, तो उन्होंने एक बयान दिया, वो बयान चौंकाने वाला था। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय को बनना चाहिए, चूंकि रमेश मेहतोला जो कि हैं वो इंदौर से ताल्लुक रखते हैं, इंदौर एक विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़े थे, अच्छे मतों से वो चुनाव जीते थे, तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में उस वक्त बवाल आ गया जब सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट चली कि गोपाल भार्गव जी जो हैं वो दिल्ली तलब हो गए हैं और उन्हें जो कि है शीर्ष नेतृत्व ने बुलाया है, तो हो सकता है उनके लिए संगठन पार्टी कुछ बड़ी जिम्मेदारी दे। लेकिन हमारे जो अनुमान कहते हैं वो यही कहते हैं कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बन सकते हैं और सूत्रों के मुताबिक उप मुख्यमंत्री गोपाल भार्गव बन सकते हैं। इसके साथ ही अगर जाति समीकरण की हम बात करें तो अगर प्रहलाद पटेल वापस केंद्र में नहीं लौटे तो 2 डिप्टी सीएम इस मध्य प्रदेश को मिल सकते हैं, जिसमें से
एक प्रहलाद पटेल हो सकते हैं और दूसरे खुद गोपाल भार्गव हो सकते हैं, और सीएम बतौर मुख्यमंत्री खुद शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की जो मेहनत इस चुनाव में देखने को मिली और उन्होंने जिस प्रकार से लाडली बहना जैसी योजनाओं को बनाया है और तमाम चीजों को बनाया है, तो उससे लगा है कि मध्य प्रदेश में जितनी कल्पना सीटों की भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की थी, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नहीं की थी, उतनी सीटें वो मध्य प्रदेश में इस बार लेके आए हैं। तो तमाम चीजों में कहीं ना कहीं एक कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि बतौर इस बार सीएम का जो फेस है वो फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। और इन तमाम अटकलों पर इसी खबर के साथ विराम लगता है। आप तमाम लोग हमसे जुड़े हैं और जुड़े रहे हैं, और तमाम लोगों से हमें गुजारिश करेंगे कि जो हमें अपनी बात रखनी थी, जो आज दिन भर की जो खबरें थी, वो हमने आप तमाम जनता के सामने रख दी। आपके जो सवाल हों हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि हम आप तमाम लोगों के जो सवाल हैं उनके हम जवाब इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से और आप तमाम जनता के सामने दे सके। तो स्वागत है आप तमाम लोगों का कि हमें कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल जो भी है लिख कर भेजें। आदित्य सिंह राजपूत जी, अगर आप हमसे जुड़े हैं, आपका सवाल है कि ब्रज बिहारी पटेल जी देउरी से मंत्री कैबिनेट में हो सकता है भैया ब्रज बिहारी पटेल जी को राज्य मंत्री बनाया जा सके और उन्हें जो कि है राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा सके, किसी जो कि है वो मंडल में उन्हें अध्यक्ष बनाया जा सके। बड़ी जवाबदारी ब्रज बिहारी पटेल जी को मिल सकती है। सत्येंद्र सिंह जी, अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आपका सवाल है कि प्रहलाद पटेल को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहले जीत के बाद वो भोपाल न रुक के सीधे दिल्ली गए और दिल्ली में उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह से मुलाकात करने के बाद वो पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के यहाँ पहुंचे और उन्होंने उनसे भी मुलाकात की। अब उनके अंदर जो बातचीत हुई हो वो हमें नहीं पता, लेकिन एक कयास लगाए जा रहे हैं कि ओबीसी का जो बड़ा चेहरा है वो प्रहलाद पटेल जी माने जाते हैं और 50% मध्य प्रदेश में ओबीसी का वोट बैंक है, तो उस हिसाब से भी वो मुख्यमंत्री पद के जो है वो दावेदार हैं। और आप तमाम लोगों का स्वागत है कमेंट बॉक्स में, जिनके भी जो जवाब हों वो हमें लिखकर भेज सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आप तमाम लोगों के सवालों के जो जवाब हैं वो दिए जा सकें। हालांकि मध्य प्रदेश में जब चुनावी दौर चल रहा था और जो स्टार प्रचारक है वो प्रहलाद पटेल भी थे। जय गोपाल अपराजय गोपाल, एमपी के मन में गोपाल जी। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप तमाम लोगों की इच्छाएं जल्द ही पूरी हों। तो मध्य प्रदेश में जब ये आशा है कि रहली विधानसभा क्षेत्र को बड़ी खुशखबरी मिले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप तमाम लोगों की जो इच्छाएं हैं वो ईश्वर जल्द से जल्द पूरी करे और रहली विधानसभा क्षेत्र के लिए एक शीर्ष नेतृत्व करने वाला नेता तमाम लोगों को मिले, इसकी आप तमाम लोगों को जो की है वो अग्रिम शुभकामनाएं हैं। लेकिन जब स्टार प्रचारक बने और तमाम चीजें चल रही थी, तब देवरी में एक सभा थी, प्रहलाद पटेल वहां पर चीफ गेस्ट के रूप में गए थे। लेकिन वहां एकदम से प्रहलाद पटेल को देखकर ये नारे लगने लगे
कि अगला सीएम कैसा हो, प्रहलाद पटेल जैसा। इस टाइप के कुछ नारे लगे थे। उस सभा में दखल करने में भी गया था, मैं खुद स्वयं वहां पे था। तो प्रहलाद पटेल ने जो बातों बातों में अपने जो कि है वक्तव्यों में जिक्र किया, वो उससे ऐसा लगा कि प्रहलाद पटेल खुद चाहते हैं कि इस बार उन्हें इस बार मध्य प्रदेश का जो कि है सीएम बनने के लिए पार्टी ने बोला है। और जो बड़े नेता है नरेंद्र सिंह तोमर खुद इस बात को लेकर चुनाव लड़े कि वो मध्य प्रदेश के सीएम बनने वाले हैं। खुद कैलाश विजयवर्गीय ने कई बार बात कही कि वो इस चुनाव को लड़ने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। तो इन तमाम बातों से स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं वो सीएम चेहरे को लेकर चुनाव लड़े। और तमाम जो दिग्गज नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो सीएम चेहरे को लेकर चुनाव लड़े। क्योंकि पार्टी ने इस बार पार्टी जो चुनाव मध्य प्रदेश में लड़ी है वो कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे नहीं लड़ी। पार्टी जो चुनाव इस बार लड़ी है वो कोई बीटी शर्मा के चेहरे को लेकर चुनाव नहीं लड़ी। पार्टी अगर इस बार चुनाव मध्य प्रदेश में लड़ी है तो वो जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे को लेकर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा गया। राजस्थान में भी चुनाव यही चेहरे को लेकर लड़ा गया। और तमाम जो राज्यों में चुनाव हुए हो वहां पर किसी भी भारतीय जनता पार्टी ने सीएम फेस को लेकर चुनाव नहीं लड़ा। तो तमाम नेता हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में जनता से कहते आए हैं। और जनता को भी ये लगना चाहिए कि अगर उसका वो लगातार अपने नेता को जीत हासिल कराती है तो उस नेता को शीर्ष नेतृत्व पे पहुंचे। अगर वो नेता पहुंचता है तो जनता को वाकई खुशी होती है कि उसके क्षेत्र का विधायक या उसके क्षेत्र का मंत्री या उसके क्षेत्र का कोई जनप्रतिनिधि शीर्ष नेतृत्व पे पहुंच रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं और जनता ने इसी हर्ष और उल्लास के साथ इस बार वोट किया है। चूंकि अपने अपने क्षेत्र में जो दिग्गज और बड़े नेता थे उन्होंने खुद को सीएम का फेस बताया और फिर वो लगातार चुनाव लड़े हैं। कैलाश राजपूत जी कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह सीएम में है। बिल्कुल हैं, दौड़ में है भूपेंद्र सिंह जी भी। वो होम मिनिस्टर भी मध्य प्रदेश के रह चुके हैं। इसके पहले भी वो मंत्री थे और वर्तमान में वो नगरीय प्रशासन जैसी मंत्रालय की उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी निभाई है और सीएम का फेस हो सकता है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक और खुद पार्टी के मुताबिक फिलहाल वो सीएम की रेस में नहीं है। तो ईश्वर करे आपकी और मनोकामनाएं पूरी हो जो आप तमाम लोग कमेंटों में लिख रहे हैं। लेकिन फिलहाल रात के 11:26 हो चुके हैं और हम आप तमाम लोगों से जो की है विदा चाहेंगे और कल एक नए मुद्दे के साथ, नई बात के साथ तमाम लोगों के सामने हम फिर उपस्थित होंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा कौन हो सकता है, कौन बनेगा। आप तमाम लोग इतनी रात में जुड़े, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो सवाल हो वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल दें। आज नहीं तो कल हम उन तमाम सवालों को पढ़ते हैं और उसके बाद आप तमाम लोगों को जवाब देते हैं। आप तमाम लोग इतनी रात में भी हमसे जुड़े। कई लोगों को नींद नहीं आ रही होगी इसलिए वो टाइम पास भी कर सकते हैं, लेकिन आप तमाम लोग इतनी संख्या में जुड़े, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बात एक ही है, जो सीएम फेस को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में सस्पेंस बना था वो आप तमाम लोगों के सामने हमने कह दिया कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान वही इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे। बतौर मध्य प्रदेश को 2 नए पद मिल सकते हैं, 2 डिप्टी सीएम मिल सकते हैं। अब इनमें नाम किसका होगा ये पार्टी जाने, उनके आला कमान जाने। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो कमलनाथ बनते मुख्यमंत्री और जीतू पटवारी और कुणाल चौधरी अगर चुन के आते तो इनमें से लगभग एक चेहरा माना जा रहा था जो डिप्टी सीएम बनता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में 2 डिप्टी सीएम बनेंगे। वो कौन बनेंगे ये चेहरे केंद्रीय नेतृत्व तय करेंगे। खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन चेहरों पर जो की है सील लगाएंगे कि कौन मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम बन सकता है। लेकिन सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बनेंगे और कुछ ही दिन के बाद मंत्रिमंडल का गठन होगा। किसको कहां से कैसी जवाबदारी मिलती है तमाम चीजें आप तमाम लोगों के सामने नकल कर सामने आ जाएंगी। लेकिन इस लाइन में आप तमाम लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।